जय माँ सरस्वती। आज का क्लास हम माँ सरस्वती के नमन से शुरू करते हैं। माँ सरस्वती हम सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे, ऐसी हम कामना करते हैं। आज के टॉपिक का नाम है परसेंटेज। नाम तो सुना ही होगा। आज हम उसी परसेंटेज के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस लेकर आए हैं। हमेशा की तरह चैलेंज ये रहेगा कि वीडियो पॉज करके प्रत्येक क्वेश्चन करने की कोशिश करिए और ईमानदारी से हमें कमेंट करिए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। एक विनती है आप सभी से कि वीडियो को आप लोग पूरा अवश्य देखें। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, मैथ हो या रीजनिंग, कंटिन्यूटी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए डेली जितना अधिक से अधिक हो सके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। और अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक का नाम जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, परसेंटेज। और ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर आज का पहला क्वेश्चन। इफ ईच साइड ऑफ क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय 20%, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब विल इंक्रीज बाय। कहता है कि वॉल्यूम क्यूब है। क्यूब के बारे में आप जानते हैं। क्यूब की सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। क्यूब की सभी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। कोशिश कर रहे हैं कि क्यूब बन जाए। ठीक है, देख रहे हैं आप, ये क्यूब है। इसकी जितनी भी साइड्स हैं, जितनी भी नज़र आ रही हैं साइड्स, ये सभी क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। जो क्यूब होता है वो स्क्वायर से मिलकर बना होता है। कितने स्क्वायर होते हैं? 1, 2, ये 1, ये इसके सामने 2, 3, 4, 5, 6। कितने हो गए? 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 होते हैं। 6 क्या होते हैं? क्यूब्स होते हैं। जो क्यूब बोल रहे हैं, स्क्वायर होते हैं। क्यूब क्या होता है? क्यूब जो बना होता है 6 इक्वल स्क्वायर से मिलके बना होता है। इक्वल स्क्वायर से बना। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब विल, वॉल्यूम अगर इसकी एक साइड इंक्रीज कर दी जाए, कितनी इंक्रीज करने की बात हो रही है? 20%। अब 20% आपको पता है इसका फ्रैक्शन क्या होता है? 1/5। अगर पहले उसकी साइड 5 यूनिट थी, उसको इंक्रीज करके हमने 6 यूनिट कर दिया, तो जब पहले 5 यूनिट उसकी क्या थी, साइड थी, तब उसका वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम का फार्मूला आपको पता है, ए क्यूब होता है। ए क्यूब में ए क्या होता है? साइड होती है। ए क्या होती है? साइड होती है। और ए क्यूब होने से साइड 3 टाइम्स आती है। कितने टाइम्स आती है? 3 टाइम्स आती है। इसीलिए इसको, इसका फार्मूला ए क्यूब लिखते हैं। यहाँ पे साइड को हमने ए माना है। ठीक है, तो ए इंटू ए इंटू ए क्यूब इस तरह से आ जाता है। तो इसीलिए इसका वॉल्यूम जब निकालते हैं तो हम साइड का क्यूब करते हैं। साइड यहाँ पे हमारी 5 है। 5 का क्यूब क्या करेंगे? 125 कर लेंगे। इसी तरह से जब इसकी साइड इंक्रीज होकर हमने 20% इंक्रीज करके 6 कर दी, तो इसका क्यूब क्या हो गया? 216 हो गया। ये आपको याद होना चाहिए। 6 का क्यूब 216 होता है। 5 का क्यूब 125 होता है। अब हम देखेंगे इसका वॉल्यूम में कितना इंक्रीज हो गया। 75, 85, 91। ठीक है, 91 इंक्रीज हो गया। कैसे हमने निकाला? 216 से 125 माइनस कर दिया। अब इसी 91 की परसेंटेज निकालेंगे, अपन 125 लिखेंगे, इंटू 100 कर देंगे।
25 से काटेंगे 4 बार कट जाएगा, 25 से 5 बार कट जाएगा, ठीक है। तो 4, 4 वन जा 4, 4 36, ये इसका मल्टीप्लाई किया और नीचे 5। आपको किसी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना हो तो ऊपर वाले नंबर को डबल कर दो। इसका डबल क्या होता है? 8 7, और एक के बाद पॉइंट लगा दो, 72.8%। इसका इंक्रीज आ जाएगा, वॉल्यूम में इंक्रीज कितना आ जाएगा? 72.8%। इफ ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज बाई 5%। हमने इसमें क्वेश्चंस जो दिए हैं, एक तरह के दो दो तीन तीन क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है। तो 1/20 इसका फ्रैक्शन हुआ और एक का इंक्रीज किया गया है, तो 21/20 हो जाएगा। ये सेम टाइप का क्वेश्चन है जैसा अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया। तो पहले इसकी साइड 20 थी, इंक्रीज करके क्यूब की साइड को 21 कर दिया गया। तो इसके वॉल्यूम में क्या 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 परिवर्तन होगा वो बताना है। 20 का क्यूब कितना होता है? 8000। 21 का क्यूब कितना होता है? 9261। इसमें से डिफरेंस निकालेंगे, कितना आया? 1261। 1261 क्या हो गया? इंक्रीज हुआ है। 1261 की परसेंटेज निकालेंगे, अपन 8000 लिखेंगे, इंटू 100 कर देंगे। जीरो जीरो कट जाएगा, जीरो जीरो कट जाएगा। 80 से डिवाइड करोगे अगर आप, तो 1 टाइम्स जाएगा, यानी 15.76 आ जाएगा, 15.76% आ जाएगा। आप ऐसे डिवाइड कर लेना, 80 1261, 1 टाइम्स करेंगे तो 80 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 1 उतारेंगे, 5 टाइम्स जाएगा, 15 समथिंग। कोई भी नहीं दिया है, ऑप्शन डी में दिया है, इसका यही आंसर होगा, ठीक है। 15.76% हो जाएगा। इफ ईच साइड ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीज्ड बाई 40%। अब यहाँ पे साइड को कितना बढ़ाया गया? 40% बढ़ाया गया। 40% की फ्रैक्शन 2/5 होती है, तो 5 से इंक्रीज किया है तो 7/5 होगी। यानी पहले अगर इसकी साइड 5 यूनिट थी, तो इंक्रीज होने के बाद 7 हो गई, ठीक है। अब इसका यहाँ पे सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। सरफेस एरिया अभी हमने बताया था कि जो क्यूब होता है 6 स्क्वायर से मिलकर बना होता है, और एक स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर होता है, तो 6 स्क्वायर का एरिया 6a स्क्वायर होगा। तो इसके सब सरफेस एरिया का फार्मूला 6a स्क्वायर होता है। यहाँ पे ए स्क्वायर है, इसका मतलब उसकी साइड 2 बार आई है, तो इसीलिए इसका हम स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। इसमें डिफरेंस निकालेंगे, 24 आ जाएगा। 24 से इंक्रीज किया है, 24 की को परसेंटेज में बताना है, 25 इंटू 100 कर देंगे। 25 से एक बार, 25 से 4 बार, 24 इंटू 4 96% आपका आंसर हो जाएगा। इसका सरफेस एरिया 96% से बढ़ जाएगा। इफ ईच साइड ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीज बाई 25%। सेम टाइप का क्वेश्चन है। 25% की आपको फ्रैक्शन पता है, 1/4 होती है, तो 4 वाली साइड एक बढ़ से 5 हो जाएगी, 4 से 5 हो जाएगी। का सरफेस एरिया है, इसलिए 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 5 का स्क्वायर करेंगे 25। तो आप देख रहे हैं 9 से बढ़ गया है इसका, तो 9 की परसेंटेज बतानी है, अपन 16 इंटू 100 कर देंगे। 100 को 16 से डिवाइड करते हैं जब, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, तो क्या होता है? 6 होल 1/4 आता है। जब इसको वो मल्टीप्लाई करेंगे, 54 9/4 आ जाएगा। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलने के लिए 4 दूनी 8, 2 इसमें जोड़ देंगे, 56 होल 1/4% आ जाएगा। इसी को आप 56.25% भी लिख सकते हैं। मोहन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम। देखिए, इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर
प्लस सेविंग। ठीक है, इनकम दे रखा है, एक्सपेंडिचर और सेविंग, इन तीनों की बात करेंगे। इनकम दी नहीं है, लेकिन 60% क्या दिया है, इन स्पेंड किया है, 60 एक्सपेंड कर दिया है, तो इनकम हम बाय डिफ़ॉल्ट 100 मानते हैं। इसमें 60 एक्सपेंड हो गया, क्या हो गया, स्पेंड हो गया, तो 40 सेविंग हो गई इसकी। अब अगर उसकी इनकम 30% है, इंक्रीज कर दी जाए, 30% से इसको इंक्रीज करेंगे, इसको 30% से इंक्रीज करेंगे, ठीक है, 30% से इंक्रीज करेंगे, 100 का 30% 30 होता है, तो 130 हो जाएगा। 60 को किससे करेंगे, एक्सपेंडिचर को 10% से, 60 का 10% 6 होता है ना, 10% से इंक्रीज करेंगे, 66 हो जाएगा। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 13 में से 70 बचेगा, 70 में से 664 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं आप, 40 से 64 हो गया, कितना बढ़ गया है, 24 बढ़ गया है, कितना बढ़ गया है, 24। इसी की परसेंटेज निकाल ली है, 24 की 40 था इंटू 100, पहले सेविंग 40 थी, 40 से 24 बढ़ गई है, ठीक है, तो 4 से 10 बार, 4 से 25 बार, और ये क्या कर दिया हमने, वो ये गलत काट दिया, चलो कोई नहीं, 5 दूनी 10, 5 25, 2 से 12 बार, 12 पंजे 60, ऐसे भी काटो आंसर तो वही आएगा, ठीक है। मोहन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम, देखिए इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग, इसकी इनकम 100 मानते हैं, 75% खर्च कर देता है, तो 25% बचती है। द इनकम डिक्रीज बाई, इसकी इनकम डिक्रीज कर दी गई, कितनी, 10% से डिक्रीज कर दी गई है, 100 का 10% 10 होता है, 90 रह जाएगी, और एक्सपेंडिचर को भी डिक्रीज किया गया है 5% से, 5% से डिक्रीज किया गया है। इसका भाई 5% कितना होता है, 10% 7.5, तो 7.5 का हाफ 3.75, 3.75 इसमें से घटा देंगे, 3 पहले घटाएंगे, 2, 71.25, 71.25 आ जाएगा। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये सेविंग आएगी, 90 में से तो 20, 20 में से 19, 19 में से 0.25 गया, 18.75, 18.75 आ जाएगा। तो इसकी देख रहे हैं आप, सेविंग क्या हो गई, घट गई है, कितनी घट गई है, 25 में से 7, 7 में से 6.25, 6.25 से डिक्रीज कर गई है, इसी की परसेंटेज निकालनी है, अपॉन 25 पहले थी, इंटू 100 कर दो, ये पॉइंट हटा दो, जो जीरो काट दो, 25 से 25 बार चला जाएगा, 25% आपका आंसर हो जाएगा, 25% डिक्रीज हो गई है। 400 ग्राम्स ऑफ शुगर सोल्यूशन है 30% ऑफ शुगर। ये देखिए, ये हमने एक बर्तन बनाया है, ठीक है, इसमें कुछ वाटर है और कुछ शुगर मिली है, शुगर मिली हुई, वाटर प्लस शुगर है, वाटर और शुगर का सोल्यूशन है। इसकी इस इसका वेट कितना है, 400 ग्राम, कितना है, 400 ग्राम। फिर इसमें ऐड करते हैं शुगर, और ऐड करते हैं, तो दो बताइए, इसमें जो वाटर होगा वो चेंज होगा क्या, जितना पहले था उतना ही रहेगा, या बढ़ जाएगा, या घट जाएगा। तो आपका आंसर होना चाहिए कि वाटर विल रिमेन अनचेंज। जो चीज़ अनचेंज रहती है उसी को कांस्टेंट कहते हैं। तो यहाँ पे वाटर कांस्टेंट रह रहा है, हमें कांस्टेंट से ही मतलब रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही फंडा करेंगे, तो जब शुगर नहीं मिलाई थी, जब शुगर, वाटर
बिफोर एडिंग sugar is equal to water after adding sugar। ये दोनों बराबर होंगे, यही फंडा है, यही कॉन्सेप्ट है, बस इतना याद रखेंगे आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो पहले 400 ग्राम सोल्यूशन था, उसमें 30% शुगर थी, तो वाटर कितना रहा होगा, 70% रहा होगा, तो 70% वाटर पहले रहा होगा। ये जितना आ जाएगा बाद में भी अभी सुनो, अभी अभी मत लिखो। वाटर आफ्टर एडिंग शुगर, शुगर इसमें ऐड कर दी गई, तो 400 में मान लीजिए एक्स शुगर और ऐड कर दी गई। तो अब क्या कह रहा है कि ये शुगर कितना इसमें है, 60%। शुगर अगर 60% है तो वाटर कितना होगा, 40%। इसका 40% क्या होगा, वाटर होगा। तो ये दोनों वाटर ही वाटर हैं, वाटर बिफोर एडिंग शुगर, वाटर आफ्टर एडिंग शुगर, ये दोनों बराबर होने चाहिए। 100 से 100 कैंसिल कर दो, 40 से एक बार, 40 से 10 बार, तो 70 से 10 की गुणा हो जाएगी, 700 हो जाएगा, इक्वल टू 400 प्लस एक्स हो जाएगा। एक्स की वैल्यू यहाँ से 700 माइनस 400 इज इक्वल टू 300 ग्राम आ जाएगा। मतलब 300 ग्राम हमने शुगर उसमें मिलाई। सेम टाइप क्वेश्चन है, 200 ग्राम शुगर सोल्यूशन है, उसमें 40% शुगर है तो 60% वाटर होगा, इसका 60% वाटर है। बाद में क्या हुआ, इसमें 200 में हमने एक्स शुगर और ऐड कर दी, तो वाटर कितना होगा, 50% अगर शुगर है तो 50% ही वाटर होगा, 50% वाटर। ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। 50 से पहले 100 100 काट दो, 50 से एक बार, 50 से चार बार, 6 चौक 24, 240 इज इक्वल टू 200 प्लस एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 240 माइनस 200 इज इक्वल टू 40 ग्राम। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 28,000। देखिए इसको इंक्रीज कर दिया गया, इसमें मेल्स को इंक्रीज कर दिया 5% से और फीमेल को 10% से। देन द पॉपुलेशन वुड इंक्रीज टू 30,000। देखिए इस तरह के जब ऐसा होता है कि कोई दो चीज़ें मिलाकर तीसरी चीज़ बनाई जाती है, इस तरह के क्वेश्चंस में हम एलिगेशन लगाते हैं। बिना एलिगेशन के भी हो सकता है, कोई कोई इशू नहीं है, लेकिन एलिगेशन से थोड़ा सा इजी रहेगा। मेल को 5% से, देखिए कैसे लगाते हैं, मेल और ये फीमेल, मेल को 5% से बढ़ाया गया है और फीमेल को 10% से बढ़ाया गया है। हम यहाँ परसेंटेज वो लगा नहीं रहे हैं, थोड़ा इजी लगेगा, है ना। ये इनको 5% से इंक्रीज किया गया है, इसको 10% से, ये परसेंट है, ठीक है, परसेंट, ये परसेंट में दिया है यहाँ पे, परसेंट से यहाँ पे अब हम बोल रहे हैं, आप इससे समझ लीजिए, परसेंट है। तो यहाँ पे दो चीज़ें इंक्रीज करके यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन में कितना इंक्रीज हुआ है ये हमें नहीं पता है, वो हमें निकालना पड़ेगा। तो पॉपुलेशन पहले 28,000 थी, फिर 30,000 हो गई, 2,000 की इंक्रीज हो गई है, कितने पे, 28,000 पे। तो परसेंटेज निकालेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 जीरो कट जाएंगे ऊपर, तो 2 से 14 बार कट जाएगा, तो 100/14 आ गया, 100/14 आ गया। अब ये यहाँ पे फ्रैक्शन आ गई, यहाँ तो ऐसे ही हैं, तो यहाँ पे ऐसे कंडीशन आ जाए तो पूरे में 14 से मल्टीप्लाई कर दो, मेल फीमेल, ठीक है, 5 था यहाँ पे, 14 से गुणा करेंगे, 14 पंजे 70, 14 दाम 140 यहाँ हो जाएगा, यहाँ 100 आ जाएगा। अब जो बड़ा है उससे छोटा सब्ट्रैक्ट, यहाँ 40 आ गया, यहाँ 30 आ गया, तो 4 और 3 का रेशियो आ गया, 4 और 3 7 होता है, 7 बराबर है 28,000 के। ये एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 4,000 आ गई, ठीक है, 4 सत्ते 28, ठीक है।
4000 हमें निकालना था फीमेल। फीमेल है 3 वाला, इसको 4000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 4000 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू 4000 आ गई है, तो 12000 फीमेल की पॉपुलेशन आ जाएगी। सेम टाइप क्वेश्चन है, मेल को 10% से इंक्रीज किया गया और फीमेल को 5% से इंक्रीज किया गया। सेम, अच्छा ये नंबर चेंज है, 20,000 से कितना इंक्रीज हो गया, 1100। 1100 इंक्रीज हो गया, पहले कितना था, 20,000 था, इंटू 100। दो और दो, चार, चारों जीरो कट गए, दो से काटा तो 5.5 आ गया, 5.5 आ गया, यहाँ पे 5.5 लिख लीजिए। ओवरऑल इंक्रीज 5.5% की हो गई। तो अब इनको बड़े से छोटा घटाओ, 4.5 यहाँ पे आ गया, 0.5 यहाँ पे आ गया, तो 5 1 जा 9 जा, 9 एक 10, 10 की वैल्यू कितनी दी है, 28, 20,000, एक की वैल्यू 2000 आ गई। क्या पूछा है, फीमेल पूछा है, फीमेल ये है 9, 9 को 2000 से गुणा करेंगे, 9 को 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18,000 आंसर आ जाएगा, 18,000 फीमेल की पॉपुलेशन आ जाएगी। इन ए कंपनी 70% ऑफ एम्प्लॉइज आर अंडर 40 ईयर्स ऑफ एज। एक कंपनी में मान लीजिए एक्स एम्प्लॉइज हैं, उनमें 70% 40 ईयर से कम है, 70% 40 ईयर से कम है, और उनमें से 60% हैं मेल। हमें मेल से ही ज़रूरत है, कितने, 60% मेल हैं, तो ये कितने हैं, 1260 हैं। दो जीरो कट गए, सात छंग 7 से काट दें, 6 से काट दें, 6 दूनी 12, 6 कन 6, 7 तियाँ 21, ठीक है, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 3000, ये जीरो है, 3000 आंसर हो जाएगा। सेम टाइप क्वेश्चन है, स्कूल में मान लीजिए स्टूडेंट है एक्स, इसके 65% प्राइमरी क्लासेज में पढ़ते हैं, 65% इसके प्राइमरी क्लासेज में पढ़ते हैं, जो प्राइमरी, इनमें से 40% गर्ल्स हैं, जो जितने इतने हैं इनमें से 40% क्या हैं, गर्ल्स हैं, और इन गर्ल की संख्या दे रखी है 520। 13 से काट दो, 13 से 5 बार, 13 से 4 बार, 40 से 40 कट गया, 5 से 20 बार, तो एक्स की वैल्यू आ गई 2000। इन हॉस्पिटल 80% स्टाफ आर मेडिकल प्रोफेशनल। सेम टाइप क्वेश्चन है, मान लीजिए टोटल स्टाफ एक्स है, इसका 80% मेडिकल प्रोफेशनल है, इसका 55% नर्स हैं, तो टोटल नर्स कितनी है, 880। 11 से काट दो 5 बार, 11 से 8 बार, 80 से 80 कट गया, 5 से 20 बार कट गया, और एक्स की वैल्यू आ गई 2000। एक यूनिवर्सिटी में 75 स्टूडेंट्स आर इनरोल्ड इन अंडर ग्रेजुएट, इनमें से 40% इंटरनेशनल हैं, उनमें से, ठीक है, यूनिवर्सिटी में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मान लीजिए एक्स हैं, उसके 75 अंडर ग्रेजुएट में हैं, 75% अंडर ग्रेजुएट में इनरोल्ड हैं, और उसके 40% इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, 40% इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, और इनकी संख्या दी गई 600। 40 से 15 बार, 15, ये 5 बार, 5 से 20 बार, एक्स की वैल्यू आ गई 2000। इनफेक्टिव 50% वर्कर्स आर स्किल्ड, सारे एक तरह के हैं, इनके 50% वर्कर क्या हैं, स्किल्ड हैं,
इनमें से 70% मेल हैं, इसका 70% मेल हैं। देर आर, तो ये मेल हैं, ये स्किल्ड हैं, यहाँ पे स्किल्ड और मेल का दिया है, तो ये कितना है 1050। 5 सत्ते 35, 2 जीरो कट गए, 5 सत्ते 35, यहाँ 105, 30 आ गया, और एक्स की वैल्यू 3000 आ गई। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3000 आ गई। द मंथली एक्सपेंसेस ऑफ ए हाउस होल्ड ऑन वेजिटेबल फ्रूट एंड डेयरी आर, ये एक्सपेंसेस दिए हैं वेजिटेबल, फ्रूट और डेयरी में। रेशियो दे रखा है 5, 3 और 2। जब भी रेशियो दिया होता है तो हम उसमें अपनी सुविधा के हिसाब से 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो जो भी मल्टीप्लाई करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी ये है कि जो काम करें वो तीनों में करें। तीनों का मतलब जितने भी रेशियो दिए हैं सभी में करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 जीरो हम सब में इंक्रीज कर देते हैं। अब क्या कह रहा है, इनके प्राइस क्या हैं, 10% बढ़ गए, इसका 10% बढ़ गया, इसका 10% कितना होता है 5, इसका इसका 20% बढ़ गया, इसका 10% 3 होता है, 20% 6 हो गया, और इसका 25% बढ़ गया, मतलब 5 बढ़ गया। 6 5 11 5 16, टोटल इंक्रीज हो गई 16, कितने पे 50 30 80 20 100, 100 पे 16 की इंक्रीज हो गई, मतलब 16% इंक्रीज हो गई। इन ए फैमिली मंथली स्पेंडिंग ऑन इलेक्ट्रिसिटी वाटर एंड गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और गैस, ठीक है। इनका रेशियो दे रखा है 4:2:1। अपनी सुविधा के लिए 1 जीरो बढ़ाते हैं, तो पहले पे 15% इंक्रीज हो गया है, इसका 10% 4, 5% 2, 4 2 6, 6 इंक्रीज हो गया, इसका 10% इंक्रीज हो गया, मतलब 2 इंक्रीज हो गया, इसका 20% मतलब 2 इंक्रीज हो गया, 6 2 8 2 10, 10 इंक्रीज हो गया, 40 20 60, 10 70, 40 20 60 और 10 70, 70 पे तो 100, जीरो से जीरो कट गया, 100/7 14.28% होता है। ये आप फ्रैक्शन में सीखे होंगे पहला क्लास में, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना। द एक्सपेंसेज ऑन ट्रांसपोर्ट फूड एंड रेंट, ट्रांसपोर्ट है, फूड है और रेंट है। इनका रेशियो दे रखा है 2:3:5, ठीक है। सुविधा के लिए जीरो बढ़ाते हैं सब में, पहले में 5% इंक्रीज हो गया, इसका 10% 2, 5% 1, दूसरे में 10% इंक्रीज हो गया, मतलब 3, तीसरे में 12%, 12 पंजे मतलब 6 इंक्रीज हो गया, 3 1 4 6 10, 10 इंक्रीज हो गया, कितने पे 20 30 50 50 100 पे, 100 पे 10 का इंक्रीज हो गया, तो 10% कहते हैं इसको। इन एन एग्जामिनेशन 40% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन मैथमेटिक्स, 45% फेल्ड इन साइंस, 20% फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट, ठीक है। इसको हम वेन डायग्राम से करेंगे ऐसे क्वेश्चन। नहीं बना, ठीक है। वेन डायग्राम इसका बनाते हैं, ठीक है। तो इसका हम, ये है क्या, मैथ, दिस इज मैथ और दिस इज साइंस। 40% मैथ में और 45% साइंस में। क्या है ये, फेल्ड, ये फेल का है, का है फेल का। फेल का मैंने डायग्राम बनाया है, 40% इसमें, 45 इसमें और 20% दोनों में फेल हो गए। दोनों वाला एरिया ये होता है इन दोनों का, जो
कॉमन है, 20% दोनों में होगा। तो यहाँ पे अगर हम 40 में से ये कॉमन एरिया सब्ट्रैक्ट करें तो आ जाएगा ओनली मैथ। ओनली मैथ मतलब ये एरिया क्या आ जाएगा, ओनली इसको क्या कहेंगे, ओनली मैथ। ओनली मैथ में कितना आ जाएगा, 40 में से 20, तो 20%। ठीक है, पेन चेंज कर लें, दूसरा लिख लें। दूसरा यहाँ से ओनली साइंस, ओनली साइंस में एरिया आएगा ये वाला, कॉमन के बाद वाला। ठीक है, ये आएगा ओनली साइंस। 45 में से 20 घटा देंगे, 25%। तो यहाँ से हमें एक चीज़ ये मिल जाएगी, एट लीस्ट, एट लीस्ट फेल्ड इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, फेल्ड इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, वन सब्जेक्ट कितनी आ जाएगी भाई, ये ओनली मैथ 20 और ये 25, 20 प्लस 25, और दोनों में भी होता है, एटलीस्ट वन में होने से दोनों का भी आएगा, प्लस 20 कितना आ जाएगा, 65। 65% हमारे, 65 स्टूडेंट, मतलब अगर 100 थे तो उसमें 65 हमारे एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में फेल है। ठीक है, एक में एटलीस्ट में, एक का मतलब होता है एक में भी हो सकते हैं, दो में भी हो सकते हैं। तो अब हमें निकालना है पास्ट इन बोथ सब्जेक्ट, पास्ट इन बोथ सब्जेक्ट। पास्ट इन बोथ सब्जेक्ट का मतलब ये हुआ कि एटलीस्ट वन सब्जेक्ट में जितने फेल हुए हैं वो सब आ गए, चाहे एक में हो चाहे दो में हो, दो ही सब्जेक्ट हैं तो या तो एक में हो चाहे दोनों में हो। ठीक है, तो 100 टोटल थे, 100 में से 65 फेल हैं, तो दोनों में पास कितने आ जाएंगे, दोनों में पास कितने आ जाएंगे, 35। ठीक है, समझ में आया। इसी तरह से और इसी तरह का क्वेश्चन है, इस बार हम 30% फेल्ड इन हिस्ट्री, हिस्ट्री में फेल, ये फेल का बना रहे हैं, हिस्ट्री में 30%, हिस्ट्री में एंड 50 जियोग्राफी में, जियोग्राफी में 50%, और दोनों में कॉमन एरिया 10%। ठीक है, तो एटलीस्ट फेल्ड इन एटलीस्ट वन, फेल्ड इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, क्या होगा, इनको जोड़ो, सबको जोड़ो और एक बार ये घटा दो, 50 30 80 100, 50 प्लस 30 प्लस 10 माइनस 10, 50 30 80 और 10 90, तो कितना आ गया, 80 आ गया। नहीं नहीं, कुछ गलत गलत कर दिया हमने, वैसे करो कोई नहीं। तो 30 में से 10 गए 20, 50 में से 10 गए 40, और फिर ये 10, 40 20 60 10 70, कितने 70 आ गए, 70%, 70% फेल हैं एटलीस्ट वन में। ठीक है, तो पास्ट, पास्ट इन बोथ, बोथ सब्जेक्ट, 100 में से 70 घटाओगे तो 30% आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सेम टाइप है, देखिए फिजिक्स में फेल, फेल का बना रहे हैं, फिजिक्स में 60%, और 35 केमिस्ट्री में 35%,
और 25 बोथ, बोथ में 25%। तो एटलीस्ट वन में फेल्ड इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, क्या हो जाएगा? 60 में से 25 घटा दो, 35 प्लस 35 में से 25 घटा दो, 10 प्लस ये वाला 25, 35 पाँच 40 60 10 70, कितना आ गया? 70। तो फिर पास्ट इन बोथ सब्जेक्ट क्या आ जाएगा? 100 माइनस 70 इज 30%। तो दोस्तों, ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आज का लेक्चर, आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों शेयर करिए अपने दोस्तों में, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, बस मेरे लिए आप इतना ही कर सकते हैं कि सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। थैंक्स। और हाँ, एक और काम कर सकते हैं कि डेली वॉच कर सकते हैं, 2 बार 3 बार 4 बार, जब जी चाहे जितनी बार उतनी बार वॉच कर सकते हैं और प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में।